नमस्कार दोस्तों। जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण करती है तो यह पता नहीं चलता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर फ्रेंड्स आमतौर पर लगभग 9 महीने के बाद ही पता चलता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण बनने लग जाते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिनको देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का जो मतलब है वह लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए खास करके बनाते हैं जिनके मन में अक्सर इस तरह के विचार आते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाते हैं, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की पेट के ऊपर बनने वाली नाभि लाइन, जिसको हम लीनिया निग्रा के नाम से जानते हैं। वह अगर आपके पेट के ऊपर उभरती हुई बनती हुई दिखाई दे रही है तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के ऊपर पड़ने वाली इस गहरी भूरी काली लाइन को लीनिया निग्रा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये बहुत ही सामान्य है और प्राकृतिक है, जो कि फ्रेंड शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी में मेलेनिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके पेट के ऊपर यह लाइन काफी ज्यादा गहरी नजर आने लग जाती है, काली नजर आती है। तो इसको देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं अनुमान लगाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के खास करके तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पाती हैं, आपके पेट के ऊपर एक गहरी काली रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो रेखा है फ्रेंड्स, यह पेट के निचले वाले हिस्से से होते हुए, नाभि से होते हुए पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के पास तक बिल्कुल सीधी जाती है और थोड़ी मोटी होती है और बहुत ज्यादा डार्क होती है, यानी कि काली नजर आती है। तो फ्रेंड्स, इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके पेट के ऊपर बनने वाली जो रेखा है, जो लाइन है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हल्की नजर आती है और पेट के निचले वाले हिस्से से आकर के नाभि के आस पास आकर के फ्रेंड्स टेढ़ी मेढ़ी जाती है या फिर टूट जाती है। तो फ्रेंड्स, यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि अगर गर्भ में लड़की होती है तो ये जो रेखा होती है बिल्कुल सीधी नहीं होती है, नाभि के आसपास आकर के टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा हल्की होती है। कई बार देखा गया है फ्रेंड्स कि गर्भावस्था के दौरान कुछ गर्भवती महिला के पेट के ऊपर कोई भी लाइन बनती हुई नजर नहीं आती है। तो देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट के ऊपर बिल्कुल भी लाइन बनती हुई नजर नहीं आई थी, यानी कि जो रेखा है फ्रेंड्स मेरे पेट के ऊपर नहीं बनी थी। मुझे तो कोई भी लाइन नहीं दिखाई दिया था, ना मुझे पतली लाइन, हल्की लाइन या फिर डार्क या फिर गहरी लाइन, किसी भी तरह की लाइन मेरे पेट के ऊपर नहीं बनी थी। तो देखिए, उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर भी मेरे पेट के ऊपर कोई भी लाइन नहीं बनी थी, किसी भी तरह की रेखा बनती हुई नहीं दिखाई दी थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक लड़की हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था, सटीक नहीं हुआ था। ये जो लक्षण है मेरे ऊपर गलत साबित हुआ था। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो लोगों के कहे अनुसार सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, ये इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। किसी महिला के ऊपर सही हो जाता है और किसी महिला के ऊपर ये लक्षण गलत भी हो जाता है। अगले सिम्टम की बात करूं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्वभाव में उतार चढ़ाव आने से घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो
फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक बदलाव और भविष्य की चिंता के कारण गर्भवती महिला के स्वभाव में, उनके मूड में बदलाव आना बेहद ही सामान्य बात होती है। देखिए, इस परिस्थिति को हम मूड स्विंग्स के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपने कई बार देखा होगा कि गर्भवती महिला को बात-बात पे गुस्सा आता है, कई बार वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, पल भर में वह रोने लगती हैं और पल भर में वह खुश हो जाती हैं। इस तरह का अगर आपका स्वभाव हो गया है फ्रेंड, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला का जो स्वभाव है वह मिला-जुला है, यानी कि वह मिलनसार है। हर बात पे वह चिड़चिड़ापन महसूस नहीं करती हैं, दुःख पछतावा महसूस नहीं करती हैं, बात-बात पे रोती नहीं है। इस तरह के अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर स्वभाव महसूस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स होने की समस्या आप में कम देखने को मिल रही है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्पटम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान मेरे मूड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे-जैसे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही थी, तो मेरे मूड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा था। हर बात में मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। कभी-कभी मैं रोने भी लगती थी और अचानक से अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करती थी। तो इस तरह का जो मेरा स्वभाव था फ्रेंड्स, उस दौरान मुझे फ़ील हुआ था, तो उस टाइम पर मुझे एक लड़का हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस टाइम में मुझ में इस तरह के सिम्पटम देखने को नहीं मिले थे, बल्कि मैं हमेशा अपने आप को खुश महसूस कर रही थी। किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन मुझे नहीं महसूस हो रहा था, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्पटम है मेरे ऊपर सही हुए थे, सटीक हुए थे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्पटम जो है मेरे ऊपर सही हुए हैं, तो आपके ऊपर भी सही। क्योंकि फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला के शरीर में अलग-अलग हार्मोन होते हैं, अलग-अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में अलग-अलग तरह के सिम्पटम दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब कभी हमें लड़के वाले सिम्पटम नज़र आते हैं, तो उस दौरान लड़की हो जाती है, और जब कभी लड़की वाले सिम्पटम दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर लड़का हो जाता है। तो देखिए, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ही। अगले सिम्पटम की बात करो फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के नाक के नथुनों में कुछ खास बदलाव आते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, जैसे-जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, तो प्रेगनेंसी के दूसरे-तीसरे तिमाही में अगर आप नोटिस करती हैं, आईने के सामने खड़ी होकर के खुद के नाक को निहारती हैं, आपको ऐसा अगर फ़ील हो रहा है कि आपके नाक के नथुने पहले की अपेक्षा भारी हो गए हैं, सूजे हुए महसूस हो रहे हैं, यानी कि हल्का-सा जो आपका नाक का नथुना है, वह हल्का-सा फूला हुआ है, सूजन उसपे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके नाक के नथुनों में उभार आ गई है, हल्की-सी आपकी नाक के नथुने बढ़ गए हैं, उसपे हल्का-सा सूजन आ गया है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके नाक के नथुनों में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया तजुर्बा है और घरेलू तरीका है। इस तरीके से सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।